सर, मैं आपसे समझना चाहता हूं, हमने पूरे विश्व को यह क्लियर कर दिया, करते आए हैं बहुत ही आसान शब्दों में। जब तीनों सेनाओं के डीजीएमओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देते हैं हमारा स्टैंड क्लियर है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, पीओके के अलावा कोई और बातचीत होगी नहीं, सीज फायर तब तक है, यानी कि कल दोपहर 12 बजे डीजीएमओ की दोबारा बातचीत होनी है। ऐसे में एक किरदार ट्रंप साहब का कल मेडिटेशन वाला जो है वो एक ट्वीट, और उसके बाद आज एक आगे बढ़ के वो कहते हैं कि दोनों देश आपस में चीजें सुलझा लेंगे, अब तो कश्मीर भी सुलझा लेंगे। हमारा स्टैंड क्लियर है, ना कश्मीर तो हमारा है ही है, पीओके पर सिर्फ बात होनी है। तो ऐसे में ये जो एक फ्रंट खुला है, इसे हम कैसे देखें? डिफेंस के तौर पर हम कितने तैयार हैं वो तो हमारे तीनों सेनाओं ने आज बता ही दिया, लेकिन ये जो डिप्लोमेटिक वॉर तरीके की सिचुएशन, कंफ्यूजन जो है, हम इसे कैसे समझें और कैसे जवाब दें? देखिए, इसमें ऐसा है कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जहां तक भारत का सवाल है, हमारी स्टैंड और हमने स्टेटमेंट भी दिया है, हमने बहुत क्लियरली बता दिया। जब कल फॉरेन सेक्रेटरी ने अनाउंस किया 2 दफा, तो फिर बहुत साफ साफ शब्दों में बताया कि किस तरीके से ये अंडरस्टैंडिंग अराइव हुई। उन्होंने बताया साफ कि डीजीएमओ के, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कॉल किया हमारे डीजीएमओ को, और उन्होंने बातचीत की, और उसके बाद में ये 5 बजे कल ये लागू हुआ। अब ट्रंप, जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप का सवाल है, उन्होंने जो ट्वीट दिया है, पाकिस्तान इस सब झगड़े में बहुत सारे देश हमसे बातचीत कर रहे थे, पाकिस्तान से भी बातचीत हो रही थी, क्योंकि देयर आर सब कॉमन फ्रेंड्स हैं, और सबको चिंता थी कि ये जो है जो इशू है, इसको जो है कंट्रोल किया जाए। तो इसमें कन्वर्सेशन तो सबसे हो रही थी, क्योंकि सब हम भारत भी सबको बात फोन कर रहा था, बता रहा था कि भाई ये आज ये डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट है, और हम ये कर रहे हैं। क्योंकि हमारी पोजीशन हमेशा क्लियर रही है कि हमारा किसी से भी युद्ध करने का इरादा नहीं है। हमारा केवल एक इरादा है, वो ये है कि टेररिज्म किसी भी फॉर्म में एक्सेप्टेबल नहीं है, और जहां भी वो होगा, जहां भी वो छुपे होंगे, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। जैसा प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल साफ कर दिया है, और वही हमारी फॉरेन पॉलिसी भी उसको रिफ्लेक्ट करती है। सिमिलरली जो हमारी जो आज भी जो ब्रीफिंग हुई है, उसमें बहुत साफ साफ तरीके से समझा दिया गया कि हमारा किसी पर कोई हमला करने का कोई इरादा नहीं है। केवल हम जो है बड़े ही कैलकुलेटेड एंड बड़े संयम के साथ में टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये भी है कि कोई हमारे ऊपर अगर हमला करेगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। मैंने तभी तो आपसे पूछा ना कि मैं इसे कूटनीतिक तरीके से समझना चाहता हूं। ये ठीक है, वो हमने क्लियर कर दिया कि हमारी सेना कितनी तैयार है, और हमने ये भी बता दिया, और आज कि किस तरीके से जो है पहलगाम के हमले के बाद जो है सबसे पहले तो नौसेना किस तरीके से जो है टैक्टिकली तैयार होगी, तो और तीनों सेनाओं का जो है किस तरीके से जॉइंट ऑपरेशन और अब भी रेडीनेस है, वो बिल्कुल ठीक है सर। उसमें कुछ इफ एंड बट भी नहीं है और कुछ बिटवीन द लाइंस भी नहीं है। पर मैं इसे जब ऐसे रीड करता हूं कि आप, ठीक है, पेंस भी बात कर रहे थे, और अब रूबियो भी है लगातार लगे हुए थे, और फिर उसके बाद चलिए ठीक है, ट्रंप ने ट्वीट कर दिया कि मीडिएट जो है उन्होंने किया। लेकिन जब आप दोनों को एक समकक्ष रख देते हैं, एक ऐसे मुल्क को जिस मुल्क में आपके मुल्क का सबसे मोस्ट वांटेड आतंकी आप पकड़ने जाते हैं अहमदाबाद में, ओसामा बिन लादेन को, और फिर उसके बाद अगले दिन यानी कि आज फिर दोबारा ट्वीट कर देते हैं कि देखिए कितनी जानें जा सकती थी, मैंने जो है ये काम करवा दिया, अब दोनों मिलकर कश्मीर इशू भी रिजॉल्व करवा लेंगे। क्या कश्मीर की उनको समझ है? क्या मैसेज उन्होंने दिया, क्या नहीं दिया, ये अलग बात है। और दूसरा ये, उसको लपक करके शहबाज शरीफ जो है वो ट्वीट करते हैं, मैं इसको डिप्लोमेटिकली आपसे समझना चाह रहा हूं, वो शहबाज शरीफ ट्वीट करते हैं, We are grateful to President Trump और we are really hopeful कि वो कश्मीर इशू अब वो सॉल्व करवा देंगे। ये तो देखिए, ये क्या गेंद किस तरफ चली गई? तो इसमें 2 पहलू हैं। इसमें पहला पहलू है प्रेसिडेंट ट्रंप, उनके बारे में मैं कह दूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जब से आए हैं, उनको 110 दिन के करीब हो चुके हैं, और उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत घोषणाएं की, यूक्रेन वार 24 घंटे में खत्म कर देंगे, ये पैलेस्टाइन की प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे, सीरिया की प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, ईरान को घुटनों पे हम ला देंगे। वहां उनको कहीं कोई सक्सेस नहीं मिली। यहां पर उनको एक मौका मिला जहां पर वो क्रेडिट ले सके,
क्योंकि ट्रम्प जो उनको ट्वीट करने का बहुत बहुत करते हैं, मीडिया में बहुत बात करते हैं। और जैसा मेरे को ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी जिस तरह की स्टेटमेंट आई है तो उससे आपने आपने भी कहा कि वो अंडरस्टैंडिंग कितनी है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, ये जो उन्होंने बोला है, पाकिस्तान तो हमेशा ये चाहता ही है कि उनको एक मौका लगे तो वो मीडिएशन लाने की कोशिश करें, जबकि हमारी अंडरस्टैंडिंग है पहले से ही, भारत की तो खैर पहले से है कि मीडिएशन कोई हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, कोई ये मल्टीलैटरल इशू नहीं है, ये बायलैटरल इशू है। ये जो भी करना है हम अपने आप निपटाएंगे इसको। लेकिन पाकिस्तान हमेशा से ही, जैसा कि अभी भी जब ये चल रहा था पहलगांव का इशू, तो उसमें क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि नहीं, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। मतलब क्या था उनके कहने का, मतलब इसको मल्टीलैटरल इशू बना दिया जाए, ताकि यूएन को भी ले आए और भी देशों को ले आए, और उसको फिर से जो जो करते आए हैं वो सब शुरू कर दें, और हमारे इक्वेट होने की कोशिश कर रहे थे। तो ये दो अलग अलग पहलू हैं रख तो जिनको हमें पाकिस्तान अलग अलग के रखना पड़ेगा। उस शख्स ने जो कहता रहा है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स मैंने इस टेररिस्ट हेवन को दिए हैं, नो मोर, ये भी उन्हीं का ट्वीट था। अब या तो कहूं कि ये मतलब पता ही नहीं है ट्रंप को कि वो क्या ट्वीट कर रहे हैं। हमारे को हमारा स्टैंड क्लियर है, और इससे मैं जानी सर के पास और अजय सर के पास जाऊंगा। उससे पहले मैं एक सिंपल, एक छोटा सा आपसे जवाब चाहता हूं। क्या हम ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते थे? क्या हम अपनी नाराजगी नहीं जाहिर कर सकते हैं या थे? देखिए, हमने बिल्कुल साफ कह दिया है। अब देखिए कि भारत सरकार ने उनके ट्वीट आने के बाद भी क्या कहा है कि इसमें किसी का मीडिएशन नहीं हुआ, हम ये डायरेक्टली बात हुई है। इससे ज्यादा और क्या बोलेंगे, बल्कि साफ साफ तौर पे बोल दिया गया कि कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं था। तो हमने स्टैंड अपनी जो है पूरी क्लियर कर दी है इसमें। और पाकिस्तान के जहां तक सवाल है उनका, मैंने आपको बता ही दिया, वो तो कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका मिल गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रेसिडेंट ट्रंप का कोई इसमें इंटरेस्ट है मीडिएट करने का, वो केवल उन्होंने कह दिया। मेजर जनरल